नमस्कार दोस्तों, पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे एमसीक्यूज पार्टनरशिप टॉपिक से रिलेटेड होंगे। बट आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आज से मैं एक नई अकाउंटिंग सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ, डाउट क्लियरिंग सीरीज़। तो आप में से जिन स्टूडेंट्स के अकाउंट्स के अंदर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, किसी भी टाइप का डाउट होगा, तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपके डाउट से रिलेटेड जो वीडियोस होंगे वो मैं अलग से अपलोड करूंगा। तो इस तरह से मेरे यहाँ पे जो रूटीन के वीडियोस हैं, रूटीन लेक्चर के वीडियोस हैं, वो भी आते रहेंगे और साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशन से रिलेटेड जो वीडियोस होंगे वो भी अलग से आएंगे और इस तरीके से आपके डाउट्स भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर लीजिए। थैंक यू। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। तो ये कुछ मेरे एमसीक्यूज हैं मेरे पीछे, तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या हो सकता है। नंबर 1 कहता है ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड। कहता है एक पार्टनर जिसकी यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का जो एसोसिएशन है वो पब्लिक को नोन नहीं है, यानी कि पब्लिक को उसके बारे में नहीं पता कि इस फर्म का वो पार्टनर है कि नहीं है, उसको क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन कौन सी है। ए पार्ट एक्टिव पार्टनर, बी सीक्रेट पार्टनर, सी नॉमिनल पार्टनर, डी स्लीपिंग पार्टनर। तो अब हमें बताना है कि इसमें यहाँ पे कौन सी जो ऑप्शन है वो हमारे लिए करेक्ट है। हमें ये बताना है यहाँ पे कि किस पार्टनर के यहाँ पे जो एसोसिएशन फर्म के साथ सीक्रेट रखी जाती है, ठीक है, पब्लिकली यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं की जाती। तो जो पहली ऑप्शन है एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है वर्किंग पार्टनर जो एक्टिवली फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये तो पब्लिक को पता होता है कि यहाँ पे ये फर्म का वर्किंग पार्टनर है कि नहीं। बी हो गया सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर ये ऐसा पार्टनर होता है जिसके यहाँ पे जो है जो पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि ये फर्म का पार्टनर है कि नहीं है। तो यही उसने पूछा था कि वो कौन सा पार्टनर है जिसकी आइडेंटिटी पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं की जाती। तो हमारे लिए राइट आंसर क्या है, बी पार्ट, सीक्रेट पार्टनर। ठीक है। सी नॉमिनल पार्टनर दिया। नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है जो अपना नाम फर्म को यूज करने के लिए देता है, जो नाम का ही पार्टनर होता है। और डी स्लीपिंग पार्टनर जो फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और प्रॉफिट में शेयर लेता है। तो ना यहाँ पे ये बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है, ना इसकी आइडेंटिटी जो है सीक्रेट रखी जाती है। तो सीक्रेट पार्टनर ऐसा पार्टनर जिसकी आइडेंटिटी जो है वो सीक्रेट रखी जाती है। तो करेक्ट आंसर है बी पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट कहता है माइनर कैन बी पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली। एक माइनर जो है वो प्रॉफिट के लिए ही पार्टनर हो सकता है। किस सर्कमस्टांसिस में, नीचे 4 ऑप्शन दे रखी हैं। बाय इन्वेस्टिंग इन फर्म आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। तो एक माइनर जो है वो प्रॉफिट में पार्टनर कब हो सकता है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के मुताबिक कि जब वो फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तब वो प्रॉफिट में जो है पार्टनर बन सकता है, या जब वो मेजॉरिटी एज यानी कि जब वो बालिग हो जाता है तब यहाँ पे जो है प्रॉफिट के लिए वो पार्टनर बन सकता है फर्म का, या अगर सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो इस बात के लिए सहमत हो। और डी पार्ट है नन ऑफ दिस। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक माइनर है वो किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं होता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक माइनर जो है वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता तो वो व्यक्ति किसी के साथ पार्टनरशिप में भी एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टनरशिप भी एक एग्रीमेंट है। तो इसलिए यहाँ पे जो माइनर है वो किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता। बट अगर कोई एग्जिस्टिंग फर्म है उसके सारे पार्टनर अगर सहमत होते हैं, एग्री करते हैं, तो किसी माइनर को यहाँ पे जो है फर्म में एज ए पार्टनर वो एडमिट कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखी हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या लगती है, सी विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कि एक माइनर प्रॉफिट में पार्टनर तभी हो सकता है जब सारे पार्टनर जो हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर वो इस बात के लिए सहमत हो। ठीक है। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर है सी। तो फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, ना यहाँ पे जो वेट करता है कि कब वो मेजर बनेगा तब पार्टनर बना जाए, और नन ऑफ दीज में हमारी ऑप्शन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ पार्टनर। अब हमें बताना है कि ये 4 ऑप्शन दे रखी हैं, इसमें से कौन सी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो पार्टनर की काइंड नहीं है, यानी कि पार्टनर की टाइप नहीं है। पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ए इनएक्टिव पार्टनर, बी जनरल पार्टनर, सी परमानेंट पार्टनर, डी होल्डिंग आउट पार्टनर। तो इसमें से कौन सी यहाँ पे जो है पार्टनर की टाइप नहीं है। इनएक्टिव पार्टनर हम बोलते हैं वर्क स्लीपिंग पार्टनर को, ठीक है, कि जो खाली यहाँ पे जो फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और प्रॉफिट में शेयर लेता है, तो ये तो पार्टनर की टाइप हुई। जनरल पार्टनर का मतलब हो गया वर्किंग पार्टनर, जो एक्टिवली फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, उसकी मैनेजमेंट को संभालता है, तो ये भी पार्टनर की टाइप है। सी आ गया परमानेंट पार्टनर, तो ये कोई पार्टनर की टाइप नहीं होती, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी पार्टनर जो है फर्म के अंदर परमानेंट नहीं होता। मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहता है तो नोटिस देके वो ऐसा काम कर सकता है, फर्म से वो रिटायरमेंट ले सकता है। तो हमें यही बताना है कि कौन सी यहाँ पे पार्टनर की काइंड नहीं है। तो दैट मीन्स हमारे लिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी पार्ट, ठीक है। जो डी लिखा है इसने होल्डिंग आउट पार्टनर, ये भी पार्टनर की टाइप होती है। होल्डिंग आउट पार्टनर को हम यहाँ पे पार्टनर बाय स्टॉकहोल्डर भी बोलते हैं, यानी कि वो पार्टनर होता है जो पब्लिक के आगे पोस्ट करता है कि वो इस फर्म का पार्टनर है, बट असल में वो पार्टनर होता नहीं है, बट अपने आप को पार्टनर की तरह वो प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये भी पार्टनर की ही टाइप है। तो हमें बताना है कि कौन सी टाइप नहीं है, तो करेक्ट आंसर है सी पार्ट। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हैविंग ऑल पार्टनर्स विद लिमिटेड लायबिलिटी। अब हमें बताना है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखी है, कहता है इसमें कौन सी यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की टाइप है जिसमें सभी पार्टनर्स की यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी किस पार्टनरशिप में होती है? 4 ऑप्शन में दे रखी है, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड डी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। तो बताना है कि इसमें से कौन सी पार्टनरशिप की वो टाइप है जिसमें सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप जो होती है इसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। बी लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब वो पार्टनरशिप जिसमें कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है और कुछ की अनलिमिटेड होती है, तो ये भी हमारा यहाँ पे आंसर नहीं है, क्योंकि हमें बताना है कि कौन सी पार्टनरशिप की टाइप है जिसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सी आ गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यही वो पार्टनरशिप होती है जिसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, तो करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। डी इसमें दिया ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, तो इनकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसमें करेक्ट आंसर क्या है, सी पार्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज रजिस्टर्ड अंडर। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है? 4 ऑप्शन दी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, कंपनीज एक्ट 2013, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। तो हमें बताना है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है। जैसा कि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है 2008 में यहाँ पे इसका एक्ट बनाया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो उसके तहत ही यहाँ पे जो है ऐसी पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है, उसी के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी पार्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। और कंपनीज एक्ट जो है कंपनीज के लिए होता है, हाँ इसके कुछ प्रोविजन होते हैं जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे भी अप्लाई होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोविजंस हैं, बट रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या सोसाइटीज हैं उनको फॉर्म करने के लिए यहाँ पे जो है ये एक्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग पार्टनरशिप हैविंग 2 क्लासेस ऑफ पार्टनर्स। अब इसमें बताना है कि इसमें जो हमें यहाँ पे ये 4 टाइप की पार्टनरशिप दे रखी है, इसमें कौन सी पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनर्स की 2 क्लासेस होती हैं, यानी कि जिसमें 2 तरह के पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या है, नंबर 1 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नंबर 2 लिमिटेड पार्टनरशिप, नंबर 3 जनरल पार्टनरशिप और नंबर 4 नन ऑफ दीज। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है
इसमें सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि यहाँ पे एक ही तरह के पार्टनर्स पाए जाते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। तो यानी कि यहाँ पे 2 क्लासेस ऑफ पार्टनर्स रहते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बी पार्ट है, क्योंकि इसने यही पूछा था कि किस टाइप की पार्टनरशिप में 2 तरह के पार्टनर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो जनरल पार्टनरशिप है उसमें सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, तो उसमें भी एक ही क्लास है, तो नन ऑफ दिस भी हमारी ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर है बी, लिमिटेड पार्टनरशिप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ पार्टनर्स। अब हमें बताना है कि ये जो 4 हमें ऑप्शन दे रखी हैं, इस ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन जो है वो पार्टनर का राइट बनती है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या दी है। नंबर 1, टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। कहता है यहाँ पे क्या ये पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। नंबर 2, टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म फॉर पर्सनल पर्पस। क्या ये इसका राइट है कि वो फर्म की प्रॉपर्टी अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर सकता है। सी, टू इंगेज इन कंपटीशन अगेंस्ट फर्म, या वो फर्म के अगेंस्ट कंपटीशन में एंगेज हो सकता है, यानी कि फर्म के साथ वो compete कर सकता है, उसके पैरेलल अपना बिजनेस वो खोल सकता है। क्या ये इसका राइट बनता है। टू एक्ट आउटसाइड हिज अथॉरिटी, या वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके यहाँ पे कोई काम कर सकता है। क्या ये इसका राइट बनता है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा यहाँ पे पार्टनर का राइट बनता है। अब देखो इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन में दे रखी है, तो नंबर 1 जो ऑप्शन है ए पार्ट, यही पार्टनर का राइट होता है। टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि हर पार्टनर का राइट है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्टिवली यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटी को देख सकता है। ठीक है, तो ये उसका राइट है। फर्म की पर्सनल प्रॉपर्टी जो है, फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो पर्सनल पर्पस के लिए वो यूज नहीं कर सकता, तो अगर ये करता वो उसका राइट नहीं होता। ठीक है, ना वो यहाँ पे जो है फर्म के अगेंस्ट जो है कंपटीशन कर सकता है, ये भी उसका राइट नहीं है, ये उसका हक नहीं है कि वो फर्म के अगेंस्ट जो है कम्पीट करे, उसके पैरेलल कोई बिजनेस खोले। ना यहाँ पे जो है वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर सकता है, ये भी उसका राइट नहीं है। ठीक है, मतलब करने को तो कुछ भी कर सकता है, बट हम बात कर रहे हैं उसके राइट की, तो ये उसका राइट नहीं है कि वो यहाँ पे अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम करे, या फर्म के अगेंस्ट कंपटीशन में खड़ा हो जाए, या फर्म की प्रॉपर्टी अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करे। तो उसका राइट यहाँ पे एक ही नजर आ रहा है कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें यहाँ पे जो है एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखी है, पूछा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि इसमें राइट आंसर क्या है। ए पार्ट, पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम स्टेटस। बी, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। C, a partnership can be formed only for a legal business. D, at least 3 persons are necessary for forming a partnership. अब हमें बताना है कि इसमें चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम स्टेटस। बिल्कुल भी नहीं, पार्टनरशिप जो होती है वो स्टेटस के कारण अराइज नहीं होती, वो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके कारण अराइज होती है। तो मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसी कारण पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है पार्टनरशिप का वो एग्जिस्ट करता है। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, स्टेटस के कारण यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म नहीं की जाती। ठीक है, नंबर 2, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड नहीं होती, सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है उसी के अंदर सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बट बाकी जो पार्टनरशिप्स हैं उसमें सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। तो ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है ना। सी, ए पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर ए लीगल बिजनेस। बिल्कुल, जो पार्टनरशिप है वो लीगल बिजनेस के लिए ही फॉर्म की जा सकती है, इलीगल बिजनेस के लिए वो फॉर्म नहीं की जा सकती। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। डी, एटलीस्ट 3 persons आर नेसेसरी फॉर फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप। कम से कम 3 लोग चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या है, सी, ए पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म ओनली फॉर ए लीगल बिजनेस। क्लियर है। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे MCQs पार्टनरशिप से रिलेटेड। अब नेक्स्ट सेशन में हमारा पार्टनरशिप का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो स्टार्ट होगा कि जो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाता है,
किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग बुक्स के अंदर ट्रीट किया जाता है। तो नेक्स्ट सेशन से हमारा यहाँ पे जो है अकाउंटिंग जो एस्पेक्ट है वो स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।